हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। तो जैसा कि मुझे एक कॉल मिली है और मॉक कॉल है पैरालिसिस की, और ये लोकनायक हॉस्पिटल से जाना है। इनको डिस्चार्ज किया होगा किसी को, लोकनायक हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज मिला होगा इनको पेशेंट को, वो है नरेला का। किस गांव से बताया था उन्होंने, याद है तुम्हें? नहीं याद है। नरेले के आसपास कोई गांव है, वहीं तक उनको मतलब जो है ना उनका गांव है, वहीं जाना है इनको पेशेंट को। तो अभी मैं जा रहा हूँ लोकनायक हॉस्पिटल पेशेंट को पिकअप करने। तो 1 नंबर गेट पे से, हाँ 1 नंबर गेट से पेशेंट ने बताया है कि भैया 1 नंबर गेट पे आना है आपको, और 1 नंबर पे कोई वार्ड होगा इनका, ऑर्थोपेडिक का वार्ड है ना 1 नंबर पे अंदर, तो वहीं से हम पिकअप करेंगे। देखना अभी कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, कि एम्बुलेंस की नीड भी है भी इसको या नहीं। तो ऐसा भी होता है कई बार कि पेशेंट खुद से भी चल सकते हैं और सवारी से भी जा सकते हैं ना। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं पैरालिसिस की कि उनको मतलब नीड होती है एम्बुलेंस की, ताकि कंफर्टेबल जा सकें, कोई इशू नहीं हो रास्ते में। इसलिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप 102 पे डायल करो और एम्बुलेंस को बुला लो। तो इसलिए अभी कॉल मिली थी मेरे को 5-10 मिनट पहले ही। अब महाराष्ट्र सदन से अब जा रहे हैं लाल किला होते हुए। लाल किला वाला ये ना, ये कौन सा चौराहा है ये आगे? ये दिल्ली गेट है ना, आगे रेड लाइट पड़ेगा दिल्ली गेट, देखना अभी आपको। और ये कॉल है, पेशेंट का नाम है जगदीश। उम्र बुजुर्ग है, मतलब 60 से 70 साल डलवा रखी है उन्होंने। तो मतलब कहने का नीड है उनको, है ना, इसीलिए करिए। नंबर 1 पे, क्योंकि अभी सामने मेरे देखो कि यहाँ से ले लूँ ना, नहीं आएगा चंपाल से। ये देख रहे हो एरो लगाऊंगा, राजघाट ITO का। पेशेंट का फ़ोन भी आ गया है, क्योंकि उसको मैंने बोला था 10 से 15 मिनट लगेगा, तो पीछे ट्रैफिक थी इसलिए जो है ना थोड़ा सा टाइम लग गया। हेलो, हाँ जी, नीचे खड़े हो, हम भी गेट पे ही आ गए हूँ। बताओ, बात करो। हेलो, कौन से पे? गेट नंबर 1 पे तो आ रहे हैं। गेट नंबर 1 पे ही तो आ रहा हूँ। अंदर जाके लेफ्ट मुड़ना है, राइट। जो अंदर 1 नंबर से इंटर करके राइट जाना है, लेफ्ट जाना है? फोन काट दिया। मतलब उन्होंने खुद कंफर्म नहीं बताया है कि मुझे 1 नंबर से एंटर लेना है, फिर राइट जाना है या लेफ्ट, क्योंकि 2 बिल्डिंग हैं 1 नंबर गेट से जाके, राइट में भी है और लेफ्ट में भी है। पेशेंट ने बताया ही नहीं कि मतलब लेफ्ट जाना है या राइट जाना। फिलहाल मैं जाके देख रहा हूँ कि कहाँ पे हैं, और अभी ये हो रखी है रेड लाइट, तो वेट कर रहे हैं। वैसे इसलिए तो है, आगे गाड़ी खड़ी है इसलिए। रुमाल बेच रहे हैं क्या, है ना? मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो वो पहुँचने के लिए काम आएगा। वैसे ये लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं सस्ते भी देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रेट ज़्यादा देते हैं मार्केट की कंपेयर में। बाजी घूम रहे हैं वगैरह रेट बैठ के। मेरा फेस आ रहा है ना, मेरे क्या वीडियो नहीं में फेमस नहीं होना है। हमारे पायलट साहब कह रहे हैं कि मुझे फेमस नहीं होना है। सब ठीक है, बट ये बोल रहे हैं कि मुझे भी आगे चल के यूट्यूब का चैनल बनाना है और यूट्यूब से ही अर्निंग करनी है मुझे। अर्निंग करने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसा कुछ है ना। गेट नंबर ये 1 है, और ये यहाँ से गेट नंबर 1 है जहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ। गार्ड जी खड़े हैं सामने।
बोलेंगे इसलिए नहीं, क्योंकि लाइव वीडियो चल रही है ना लाइव, इसलिए। वैसे तो लेफ्ट लेना जीवी की गाड़ी बढ़िया। हाँ जीवी की तब बोल रही थी इसको देख सकते हो यहाँ पे जीवी की ऑलरेडी गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर भी कॉल इतनी लंबी दूर की गाड़ियों को दे रहे हैं। एक तो ये न्यू बिल्डिंग है, न्यू मेडिकल, ये पूछना है बात। यही है न्यू मेडिकल ब्लॉक। उसने बताया नहीं मैं मेडिकल ब्लॉक करके न्यू करके बताया था, तो मुझे ये याद है। हेलो, ये बिल्कुल न्यू मेडिकल ब्लॉक है ना सर, जस्ट अपोजिट पर। कहाँ हो तुम? ठीक है, आ जाओ, लेके आ जाओ पेशेंट को। तो देख सकते हो भी पेशेंट से तो बात हो गई मेरी, और पेशेंट बोला हाँ ठीक है जी आप सही राइट आए हो। सामने डॉक्टर साहब मेडिसिन तो कर दो पहले। देखते हैं चल के क्या। एक बार डिस्चार्ज पेपर दिखाना है ना, डिस्चार्ज पेपर होगा ना अभी जो पेपर दिया होगा उसको। हाँ है पेपर ये रहा। हाँ तो वही दिखा दो, ये ऊपर आया। तो ये तो आपने खुद करवाया इनको? इसका है ना एक पैर पैर नहीं होता, लगभग से काट है। अच्छा नहीं वो तो ठीक है, ये आपने तो लिखवाया अपनी मर्जी से ले जा रहे हो। हाँ ये नू लेके फिर कह देना है। डॉक्टर ने डिस्चार्ज नहीं किया ना ये? नहीं तो कह डिस्चार्ज नहीं है ना, पर वो कह दी थी ना भाई हम लिख कर जाओगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो कोई दिक्कत हो जाए हाँ रास्ते में तो हम ही कोई करके नहीं होगा, लिख हम भी नहीं होंगे। हाँ समझिए, क्योंकि ये अपनी मर्जी से ले जा रहा हूँ इसलिए हमारा। देख सकते हैं रेफर कर दिया। नहीं, ये पैरालिसिस के तो पहले दिक्कत नहीं अब पैरालिसिस हुआ है, आज ही बताया उन्होंने, कल ही रात को कल हुआ है। बताया कि पैरालिसिस। ये तो सरकारी अस्पताल वाले मानते चीज़ को। हम पहचान कर डॉक्टर से बात करी ना, बोला कि डॉक्टर नहीं मानते इस चीज़ को, आप देसी इलाज करो, कोई फायदा नहीं है यहाँ रखने का। प्राइवेट है, वीडियो भाई का फोन आ गया, बोला इसको भी पुल कर लेंगे। प्राइवेट वाला यहाँ से नरेला ले जाने का मतलब 3,000 कितना ले लेता? 2,000 3,000 सस्ते में कम बढ़ा दिया। 14-15 किलोमीटर के साथ। तो छोटा भाई ने बोला तू फोन कर लेना 102 नंबर का। अलाउड तो नहीं होते 2-3-4, बस क्या करें, मजबूरी में बैठाना पड़ता है ना आप।
जैसा कि अभी पेशेंट को मैंने जो है ना पिकअप कर लिया है, एम्बुलेंस में शिफ्ट कर लिया। अब शिफ्ट करने के बाद मैं विजिट कर लिया, यहाँ पे रेड लाइट हो रखी है। तो पायलट साहब हमारे निकाल रहे हैं थोड़ा रॉन्ग साइड से, क्योंकि बाकी का टाइम थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा था इसलिए। और पेशेंट के साथ 3 बंदे थे, वैसे अलाउड तो 2 ही लोग होते हैं अगर से, मगर उन्होंने रिक्वेस्ट ज़्यादा करी थी, तो इसलिए जो है पेशेंट के साथ वाले को बोले थे कि भाई मेरे भी एम्बुलेंस में। मैंने तो उनको बोला, मैंने कहा देखो रूल उनको भी पता होंगे इस चीज़ के बारे में, है ना, कि जो रूल है कि 2-2, 4-4, 10-10 आदमी नहीं बैठा सकते ना एम्बुलेंस में। तो बोलने लगे हाँ वो तो बात ठीक है, रूल तो उनको भी पता होगा, बट मजबूरी है हमारी कि इनको उठाने में दिक्कत हो रही है ना, एक आदमी उठा नहीं सकता इनको। तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, फिर क्या कर सकते हो उसमें। तो अभी चलती है नरेला के लिए, देखिए कितना समय लगे और रास्ते में क्या क्या किस तरीके से जो है ना सिचुएशन को हैंडल करते हुए हमारे पायलट साहब जो है पेशेंट को ड्रॉप करेंगे, है ना। नरेला का कुछ पता है, तो अभी क्या मैप लगाओगे ना। पानी डाल के इसको साफ करो, थोड़ा सा यार गंदा हो रहा है। पानी नहीं है उसमें यार, क्या है फिर तो डाला कब है इसलिए। तो मैं ऐसा करूँगा, इधर से फेंकूँगा, देखो पाइपर चला जाएगा ना। मतलब इन लोगों को पता होता है कि हमें लेफ़्ट जाना है, तो पहले से ही लेफ़्ट निकाल के रखा है ना, है। अब ये रेड लाइट के बीच में फंस जाएंगे, फिर ये लेफ़्ट के लिए काटेंगे, उतने में ट्रैफिक हो जाएगी, उतने में ही रेड लाइट ख़त्म हो जाती है। तो यही तो दिक्कत है। जब खुद को पता होना चाहिए कि हमें कौन से जो है डायरेक्शन में जाना है, लेफ़्ट जाना है, तो सारे ही रोड होते हैं। अगर लेफ़्ट जाना हो तो उसके लिए तो आपको रुकना ही नहीं है, वहाँ से कट से लो, लेफ़्ट से निकल जाओ। रेड लाइट कोई नहीं, तुम्हारे लिए कोई ज़रूरत ही नहीं रेड लाइट रुकने की। बट ये कुछ होते हैं ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बीच में घुसेड़ देते हैं, गाड़ी खड़ी कर लेंगे, फिर रेड लाइट है, वो रेड लाइट ओपन होगी तो वो लेफ़्ट के लिए निकालते हैं, तो उसमें सामने पीछे आगे सब परेशान हो जाते हैं। लेफ्ट वाले लेफ्ट में चलाएं, लेफ्ट में जाना हो तो अगर जिसको राइट जाना हो कि स्ट्रेट जिसको चलना है, तो कोई बीच वाले जो बीच वाली लाइन है उसमें रख सकते हैं, ताकि वो रेड लाइट ओपन हो, अपना सिंपल सीधा चलता जाए, जाम भी इतना नहीं लगे। फिर जाम भी नहीं लगेगा ना, साइडों से किसी की गाड़ी से टच होने का दिक्कत होगी, है ना। क्योंकि रेड लाइट ओपन होने पे ना सबको ही भगना लगता है, एकदम सबको ही भगने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी में कहीं किसी को गाड़ी लग जाएगी, किसी की दिक्कत हो जाएगी, किसी को चोट लग गई या किसी की गाड़ी को नुकसान हो गया, तो भरना तो उनको पड़ेगा। इसलिए समझदारी से अपना ध्यान रखें। फिर जिसको राइट जाना हो राइट में रखें, लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट निकल जाए। लेफ्ट में तो मतलब एक साइड की तो हमेशा ओपन ही रहती है, चाहे वो राइट किसी भी साइड से आओ। पीछे लाल किला का दीवार में देख रहे हैं, दरियागंज, ये दरियागंज पड़ता है इधर।
वही तो क्या चलने लग गया। ये अपने लोग का आ गए कश्मीरी गेट पे। फोन दो ना उसमें, जब तक कुछ बजा ही दिया जाएगा। फोन टाइम में बजा दो। अरे टैप में आवाज़ नहीं ठीक है ना, तो हमारे फ़ोन में कौन सी आवाज़? वहाँ रख देंगे तो आवाज़ बन जाती है ना। वहाँ तो टैप भी रख सकते हो। टैब कहाँ रख सकते हैं इसका, टैब को रखना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लोग चेंज कर दिए क्या? अभी हमें मजनू के टीले वाला रोड से सीधे निकलेंगे करनाल बाईपास पे, और करनाल बाईपास बुराड़ी और ये सब निकलते हुए चले जाएंगे ना नरेला के लिए। इन्होंने पता है पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया हुआ, इन्होंने अपनी मर्जी से डिस्चार्ज कराया है। उसमें साफ साफ लिखा है, मैंने पढ़ा है, और वो भी इनकी भाषा में इन्होंने बोला कि मुझे मेरी भाषा में लिख के दो, क्योंकि डॉक्टर की जो राइटिंग है उसमें नहीं पढ़ पाएंगे ना कि हमने क्या लिखवाया है। डॉक्टर ने हिंदी में लिख के दिया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और क्या इशू है वो भी लिखा था। मतलब इनको डायरिया वगैरह भी हुआ था, पैरालिसिस भी बताया गया है। बोल रहे हैं कि इससे पहले नहीं था। लेकर से घर पे ले जाएंगे। हाँ, घर पे लेके जाएंगे। इनका कहना है कि मुझे कहीं जड़ी बूटी का कोई इलाज करवाना है, कहीं पे जाके किसी ने बताया होगा इनको, इसलिए तो ये ले जा रहे हैं वहाँ नरेगा। वहाँ पे इनकी कोई दूसरी मतलब वहाँ से ये दूसरी गाड़ी से कहीं से घर से लेके फिर जाएंगे अलग कहीं इलाज कराने जो जड़ी बूटी वगैरह का। घर से हम जांच करेंगे। भैया भी लग गया था। तुम नई गाड़ी आओगे ना, एसी भी नहीं चला सकते ज़्यादा। क्यों? एवरेज मांगा है वैसे। अच्छा, जीवी की वजह हमें बता रहे थे क्या? हैं? लेकिन वही बता रहे थे। नहीं जीवी की भाई अभी नहीं आ रही, अभी तो ऐसे चलाएंगे सब लोग। जब उसके तरीके स्टाफ पूरा हो जाएगा तब वो करेंगे। तब रूल बनाएंगे ये बढ़िया से। अभी से अगर ज़्यादा करेंगे तो स्टाफ हायरिंग नहीं देगा। अब हायरिंग कर लेंगे, उसके बाद जो रूल बनाएंगे फिर नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, क्योंकि लोग किसी लिए अटकेंगे ना, महीने खाड़ में 1.5 महीने काम करेंगे तो सोचेंगे आपको करना ही। ड्यूटी टाइम से देगा क्योंकि एक महीने के लिए कंपनी से दोबारा टेंडर लेना है। टेंडर से जीबी को छोड़ कैसे मिला है? जीबी को टेंडर मिल लोगा था, उसे छोड़ के इसने लिया टेंडर, तो तुमको सही देगा। जीबी को अब नहीं मिलेगा टेंडर। जीबी के धीरे धीरे खत्म ही हो रही है। यूपी तो चलेंगे, जीबी क्या यूपी कहाँ चल रही है गाड़ियाँ, कम है।
टेम्परेचर हाई दिखा रहा है, इसलिए वो बार बार एक्सीड हो रहा है। अभी जब जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी ना तो धूप नहीं पड़ेगी उधर, है ना, क्योंकि अपने लोग इस साइड घूम रहे हैं ना।